अभी तक हम लोगों ने सभी डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिया, तो अभी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती होंगी जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा। तो जैसे आपको मान लीजिए फुटबॉल खेलना हो पर बारिश हो रही है, तो अगर बारिश हो रही है तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो इसी तरह का एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पाइथन में होता है इफ स्टेटमेंट। तो उस इफ स्टेटमेंट को जो है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, तो आपको फुटबॉल खेलना है बट एक्चुअली जो है बारिश हो रही है। तो अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर जाके खेल नहीं सकते क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे। तो कंडीशन ये है इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो रही है तो आपको बस घर पे बैठना है, आप कोई मूवी देखेंगे। अगर बारिश नहीं हो रही है तब आप बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। तो ये इफ एल्स। अगर ये ट्रू हुआ, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर नहीं जा सकते, अंदर बैठोगे। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर एक्चुअली बारिश नहीं हो रही है तो आप जो है बाहर जाके फुटबॉल खेल सकते हो। ऐसी और एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने जो एक कंडीशन रखी है, अगर आपके एग्जाम में जो है मार्क्स 70 से ज्यादा आते हैं तब आपको आइसक्रीम मिलेगा। अगर वही आपके मार्क्स 70 से कम है तो आपको फिर से एक जो है मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 तो आपको जो है एक फ्री का आइसक्रीम मिलेगा, नहीं तो आपको फिर से पढ़ के जो है प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हो गए इफ स्टेटमेंट के। तो इसका एक स्यूडो कोड देखते हैं। स्यूडो कोड मतलब बेसिकली जो इसका ब्लूप्रिंट होता है इफ स्टेटमेंट का, वो है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप इफ लिखोगे और इन ब्रैकेट्स में आप कंडीशन दोगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर जाके उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उनको आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप एल्स पे आओगे और एल्स के जो ब्लॉक है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स है उनको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो है इफ एल्स का स्यूडो कोड हो गया। तो अभी जो है जुपिटर नोटबुक जाके कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ a इक्वल्स 10 और एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेता हूँ b इक्वल्स 20। तो मेरे दो वेरिएबल जो है अभी तैयार हो गए और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ एक्चुअली b का वैल्यू a से बड़ा है। तो मैं सबसे पहले if लिखूंगा और मुझे चेक करना है if b इज ग्रेटर देन a, मतलब if 20 इज ग्रेटर देन 10। और अगर ये ट्रू हुआ तो मैं प्रिंट करूंगा b इज ग्रेटर देन a। और ये जो आप स्पेस देख रहे हो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट के साथ काम कर रहे हो ये इंडेंटेशन या फिर स्पेस आपको देना ही पड़ेगा, और अगर ये आप स्पेस नहीं देते हो तो आपको एरर मिलेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो आप देख रहे हो ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू हुआ है, b इज ग्रेटर देन a। मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं और ये कंडीशन ट्रू एवेल्युएट हुआ क्योंकि 20 का वैल्यू ऑब्वियसली 10 से बड़ा है और मैंने ये प्रिंट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको इंडेंटेशन का बताया, अभी मैं अगर ये स्पेस हटा देता हूं और फिर ये एग्जीक्यूट करता हूं तो जैसे आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो इंडेंटेशन देना जरूरी है। तो आपको बस टैब प्रेस करना होगा, यहाँ पे जाइए, टैब प्रेस करिए तो अपने आप जो ये इंडेंटेशन आ जाता है। यहाँ पे मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b। मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैं चेक कर रहा हूँ 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, ये फॉल्स है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, हमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि ये फॉल्स एवेल्युएट हुआ है। तो इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो सब एवेल्युएट नहीं होंगे, वो सब स्किप हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें जो है एल्स की जरूरत है। तो मैं आपको एल्स स्टेटमेंट के साथ काम करके दिखाता हूं। मैं ये फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे ये हो गया है। तो ये हमारा ऑब्वियसली फॉल्स एवेल्युएट हो गया है। तो इसके बाद मैं एल्स लिखता हूं, यहाँ पे कोलन लिख देता हूं, फिर प्रिंट, यहाँ पे क्या होगा, b इज ग्रेटर देन a, और इसको मैं बदल देता हूं। अगर if a इज ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो b इज ग्रेटर देन a प्रिंट होगा। तो अभी देखिए हम लोग को रिजल्ट मिल गया b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि हमने ये कंडीशन टेस्ट किया और ये कंडीशन फॉल्स हो गया। उसके बाद जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स है वो हमने स्किप कर दिया, उसके बाद हम एल्स में आ गए और एल्स के अंदर जो भी है वो हमने प्रिंट कर दिया। तो ये एक इफ एल्स का बेसिक कंडीशन हो गया। तो अभी हम लोग जो है 3 वैल्यूज लेते हैं। अभी मेरे पास a में 10 है, b में 20 है और c में 30 है। और अभी मैं देखना चाहता हूं इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इफ कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे और मैं चेक करूंगा इफ a इज ग्रेटर देन b
उसके बाद में एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, फिर चेक करूंगा a इज ग्रेटर देन c। तो मैं चेक कर रहा हूं a का वैल्यू b से बड़ा है और a का वैल्यू c से भी बड़ा है, और अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो मैं प्रिंट करूंगा a इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ये फॉल्स हुआ तब मेरे पास और एक एक्सप्रेशन है जिसको ELIF बोलते हैं, एल्स इफ। तो एल्स इफ मैं चेक करूंगा b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। और अगर ये ट्रू हुआ तो मुझे प्रिंट करना होगा b इज द ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं अगर a b और c से बड़ा है, और अगर वो ट्रू हुआ तो मैं प्रिंट कर दूंगा a इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ये फॉल्स हुआ तो मैं नेक्स्ट एल्स इफ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं b जो है a और c से बड़ा है, और अगर ये ट्रू हुआ तो मैं प्रिंट कर दूंगा b इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ये दोनों फॉल्स इवैल्यूएट हुए तो मुझे बस एल्स लिख के फिर प्रिंट कर देना होगा c इज द ग्रेटेस्ट। तो अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तो फाइनली मैं ये प्रिंट कर दूंगा c इज द ग्रेटेस्ट। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं और हमारा रिजल्ट है c इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये दोनों फॉल्स हो गए और फाइनली हमने प्रिंट कर दिया c इज द ग्रेटेस्ट। क्योंकि a जो है b और c से, यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन देख रहे हैं अगर a b से बड़ा है जो कि फॉल्स है, और a c से बड़ा है जो फिर से फॉल्स है, मतलब 10 20 से छोटा है, 10 30 से छोटा है, इसलिए फॉल्स एंड फॉल्स हमें फॉल्स देगा। फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं b a से बड़ा है क्या, ये ट्रू है। तो उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं b c से बड़ा है क्या, ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स फिर से हम लोग को फॉल्स देगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, बाकी बचा क्या, एल्स। तो हम लोगों ने एल्स में जो भी है उसको प्रिंट कर दिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट को ट्यूपल, लिस्ट और डिक्शनरी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूं, इफ विथ ट्यूपल। तो मैं एक ट्यूपल भी बना लेता हूं यहाँ पे, और मैं उस ट्यूपल का नाम देता हूं tup1, और मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स दे देता हूं, और मान लेते हैं इसमें हम लोगों ने वैल्यूज दे दिए a b और मेरे पास c है यहाँ पे। तो ये मेरा ट्यूपल बन गया, और मैं इस स्टेटमेंट के साथ चेक कर रहा हूं if a n tup1, फिर मुझे प्रिंट करना होगा value a is present in tup1। तो जैसे आप देख रहे हो मुझे रिजल्ट मिल गया। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ चेक कर रहा हूं अगर ये वैल्यू इस ट्यूपल के अंदर प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी मैं if else यहीं पे क्लॉज लगा देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर मान लो मुझे a के बदले यहाँ पे z चेक करना हो, तो if z is present in tup1 print this। अगर वही ये प्रेजेंट नहीं है तो मैं एल्स क्लॉज लगा देता हूं, फिर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे वैल्यू z इज नॉट प्रेजेंट इन tup1। तो आप देख रहे हो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए मैं एल्स पे आ जाऊंगा और प्रिंट कर दूंगा वैल्यू z इज नॉट प्रेजेंट इन tup1, क्योंकि z हमारे ट्यूपल में प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसी तरह हम लोग जो है इफ स्टेटमेंट को एक लिस्ट के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे if with list मैं लिख दूंगा, और एक लिस्ट भी बना लेता हूं, और लिस्ट का नाम L1 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर से मैं इसमें A B और C लिख देता हूं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूं इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा वैल्यू है। तो if L1 of 1 is actually equal to B, इस लिस्ट में इंडेक्स 1 पे अगर b प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना होगा, मैं उस वैल्यू को मॉडिफाई कर देता हूं। तो L1 of 1 इज इक्वल टू, तो मैं b के बदले जो है वहां पे z स्टोर करूंगा, और अभी मैं L1 प्रिंट कर देता हूं। तो आप देख रहे हो इनिशियली इस लिस्ट में इंडेक्स 1 पे b प्रेजेंट था, तो मैंने इस कंडीशन के थ्रू b को जो है z पे रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह हम लोग डिक्शनरी के साथ काम करते हैं, if with डिक्शनरी। तो फिर से मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूं जिसका नाम होगा D1,
फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ। मेरा पहला की होगा K1 और इसका वैल्यू मैं देता हूँ 10। इसके बाद मेरा दूसरा की होगा K2 और इसका वैल्यू होगा 20। इसके बाद मेरा तीसरा की वैल्यू पेयर हो गया है K3 और इसका वैल्यू हो गया है 30। ये मैंने डिक्शनरी बना लिया यहाँ पे। मैं बस इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा डिक्शनरी हो गया। तो इसके बाद मुझे चेक करना है अगर K3 का वैल्यू 30 है तो if D1 of K3 is double equal to 30, तो मैं इसको कोट्स में डाल देता हूँ। D1 of K3 is double equal to 30, तो मैं इसमें 100 ऐड कर दूंगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, D1 of K3 is equal to D1 of K3 प्लस 100। तो मैं D1 प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली D1 में जो की वैल्यू पेयर है K3 और 30 था, तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन यूज किया और मैं चेक कर रहा हूँ K3 का वैल्यू अगर 30 हुआ तो मैं इसमें 100 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो D1 ऑफ K3 प्लस 100 और मैं फिर से K3 के वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ और फाइनली यहाँ पे K3 जो इनिशियली 30 था उसको मैंने 130 में चेंज कर दिया। ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट के बेसिक्स हो गए।